मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद कवी है कि आप हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की सुरखरुई नसीब फ़रमाए। एक बार फिर मेरे इस्लामिक नॉलेज हाशिम चैनल पर आपका खैर मक़दम है। हज़रात, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको नमाज की शर्तों के हवालों से बताया। नमाज की टोटल कितनी शर्तें हैं और नमाज की पहली और दूसरी शर्त का बयान हो चुका है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे इस्लामिक नॉलेज हाशिम चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां जाकर के आप बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें और वहां जाकर के आप जानकारी हासिल कर लें। सामईन, आज हम नमाज की तीसरी शर्त यानी इस्तक़बाल क़िबला, नमाज की तीसरी शर्त है इस्तक़बाल क़िबला, हम उसका बयान करने वाले हैं। जी हाँ सामईन, इस्तक़बाल क़िबला का माना होता है यानी नमाजी का चेहरा और उसका रुख, उसकी जहत काबे की जानिब होना। नमाजी का चेहरा अगर खाने काबा की जानिब से थोड़ा बहुत हटा हुआ है तो नमाज हो जाएगी, जिसकी मक़दार 45 डिग्री है। अगर 45 डिग्री से ज़्यादा इन्हिराफ चेहरे का हो गया यानी चेहरा 45 डिग्री से ज़्यादा फिर गया है तो नमाज आपकी नहीं होगी, लेकिन अगर 45 डिग्री से कम है तो नमाज आपकी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, खाने काबा की जहत से मुराद खाने काबा की इमारत नहीं है, बल्कि वो महाज है, वो फ़िज़ा है, वो बिना है, वो सिमत और वो जहत है कि जिस जानिब खाने काबा मौजूद है उसकी तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ना, रुख करके नमाज़ पढ़ना, ये नमाज की शर्तों में से है। जी हाँ दोस्तों, यही वजह है कि अगर कोई शख्स कुएं में जाकर के नमाज अदा करे या पहाड़ पर चढ़ कर के नमाज अदा करे लेकिन उसका चेहरा अगर काबे की जानिब है तो नमाज हो जाएगी। इसलिए कि तहतुस सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक सातों आसमानों में खाने काबा की सिमत का तयन वही रहेगा जो है। अच्छा, अगर आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं कि जहाँ खाने काबा की सिमत का आपको पता नहीं चलता, कोई बताने वाला भी मौजूद नहीं है, न मस्जिद है, न महराब है, न चाँद और सूरज, न सितारे निकले हुए हैं, मौसम भी गंदा है और आपको सिमत का भी पता नहीं चलता, तो अब आप क्या करें? तो उलमा ने मसला बयान किया कि ऐसी हालत में आप तहर्री करेंगे यानी आप सोचो फ़िक्र से काम लेंगे और आपका जहन जहाँ जम जाए, जिस जानिब भी कि खाने काबा इस जानिब है, उस जानिब आप चेहरा करके अपना रुख करके नमाज अदा कर लेंगे। लेकिन अगर कोई बताने वाला मौजूद था और आपने नहीं पूछा और आपने ख़ुद से ही नमाज अदा कर ली और आपने तहरी भी नहीं की और पूछा भी नहीं है, तो अगर आपका चेहरा खाने काबा की जानिब था, आपका रुख तो आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर खाने काबा से आपका रुख फिरा हुआ था, बताने वाला मौजूद था, आपने पूछा भी नहीं, जाना भी नहीं, तहरी भी नहीं किया, तो आपकी नमाज नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़े ख़ास मसाइल हैं, बाज़ औक़ात हमारे साथ ऐसा हो जाता है, तो इनका जानना हमारे लिए अज़ हद ज़रूरी है। अच्छा, एक बात और याद रखें, अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज की हालत में आपका सीना खाने काबा की जानिब से फिर गया, आपने ख़ुद फेरा है जान पूछकर, तो आपकी नमाज फ़ौरन फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने धक्का दे दिया या किसी मजबूरी के सबब आपका रुख जो है खाने काबा की तरफ से फिर गया, तो अगर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मक़दार फिरा रहा तो नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर फ़ौरन आपने अपने रुख और अपनी जहत को और अपने आप को खाने काबा की जानिब मुतवज्जे कर लिया, अपना चेहरा और अपने आप को जो है अपना तयन खाने काबा की जहत की तरफ कर लिया, तो आपकी नमाज हो जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं तो आपका चेहरा खाने काबा की जानिब है, लेकिन आपने अगर बिला किसी उज़्र के चेहरे को फेर लिया, तो अगर आपने चेहरे को फेरा और काफ़ी देर तक आप फिरे रहे तो नमाज आपकी फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर और चेहरा आपका फिरा लेकिन आपने फ़ौरन अपने चेहरे को खाने काबा की तरफ कर लिया तो नमाज हो जाएगी। लेकिन बिला किसी उज़्र के चेहरे को फेरना
خانہ کعبہ کی طرف سے یہ جائز نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں اور ان مسائل کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ کا بیان تھا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو نماز کا نور نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔